क्या आपको पता है अगर ईडन हजार्ड अपनी पीक पर रहता तो शायद आज मेसी और रोनाल्डो के साथ बैलन डोर की रेस में होता। तो चेल्सी कैसे बनी उसकी डाउनफॉल की वजह, लेट्स ब्रेक इट डाउन विद सम शॉकिंग फैक्ट्स। गाइस, ईडन हजार्ड का नाम फुटबॉल के सबसे बड़े स्टार्स में लिया जाता है, पर एक टाइम था जब हजार्ड को दुनिया का अगला बिग थिंग कहा जा रहा था। मेसी और रोनाल्डो के सक्सेसर के तौर पे देखा जा रहा था। इस हजार्ड को मेसी और रोनाल्डो का सक्सेसर कहा जा रहा था। उसने मेसी और रोनाल्डो के पहले ही रिटायरमेंट ले ली। क्या चेल्सी फुटबॉल क्लब का रोल इस डाउनफॉल में था? आज हम एनालाइज करेंगे हजार्ड के प्राइम का एक एक एक्सपेक्ट और जानेंगे कि चेल्सिया ने कैसे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसकी पीक पर इम्पैक्ट डाला। ईडन हजार्ड की फुटबॉल जर्नी बेल्जियम के छोटे से क्लब रॉयल स्टेट ब्रेनोय से शुरू हुई। फिर लिल ओएससी से यूरोप में नाम कमाने का सफर शुरू हुआ। वहाँ हजार्ड ने लीग 1 जीता, प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड लिया और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। चेल्सी ने 2012 में 35 मिलियन यूरो की डील के साथ हजार्ड को साइन किया। ये ट्रांसफर तब काफी बड़ा था, स्पेशली जब हजार्ड पे मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड जैसे बड़े क्लब भी इंटरेस्टेड थे। चेल्सी को लगा कि हजार्ड बनेगा उनका अगला सुपरस्टार। हजार्ड के चेल्सी ज्वाइन करते टाइम उन्होंने एक ट्वीट किया था, आई एम साइनिंग फॉर द चैंपियंस लीग विनर। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी दिख गया था उनमें। पर जो प्लेयर एक जनरेशन डिफाइनिंग स्टार बन सकता था, वो इंजरीज और इनकंसिस्टेंसी का शिकार कैसे बन गया? लेट्स डिग डीपर। चेल्सी के लिए हजार्ड ने 352 मैचेस में 110 गोल्स और 92 असिस्ट दिए, लेकिन ये स्टैट सिर्फ हाफ स्टोरी बताते हैं। हजार्ड सिर्फ स्कोरर नहीं था, वो एक क्रिएटर था, एक प्ले मेकर था और एक क्लच प्लेयर था। 2014-15 हजार्ड ने चेल्सी को प्रीमियर लीग जीतने में लीड किया और उनका परफॉर्मेंस इतना जबरदस्त था कि उन्हें पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। 2016-17 एंटोनियो कोंटे के अंदर हजार्ड ने फिर से प्रीमियर लीग जीता और अपनी अटैकिंग ब्रिलियंस दिखाई। हजार्ड का ड्रिबलिंग सक्सेस रेट पीक ईयर्स में 75% था, जो एक वर्ल्ड क्लास बेंचमार्क था। उस टाइम पे उनके इतने सक्सेसफुल ड्रिबल्स कोई और नहीं कर रहा था। पर यहाँ एक पैटर्न समझना जरूरी है, उनका वर्कलोड, इंजरीज और चेल्सी के टैक्टिक्स ने उनका पीक खत्म कर दिया। प्रीमियर लीग का फिजिकल नेचर एडन हजार्ड जैसे प्लेयर्स के लिए ब्रूटल होता है। 2014 से 2019 के बीच हजार्ड पे लगभग 916 फाउल्स किए गए। ये किसी प्लेयर्स के लिए सबसे ज्यादा था। चेल्सी ने उन्हें कंसिस्टेंट फर्स्ट टीम फुटबॉल खिलाया, लेकिन उनकी बॉडी पे ध्यान नहीं दिया। हजार्ड ने एक इंटरव्यू में कहा था, व्हेन आई प्ले आई गेट फाउल्ड एंड इट्स पेनफुल बट आई ट्राई टू कीप गोइंग। इंजरी प्रिवेंशन के चेल्सी की मेडिकल टीम को क्रिटिसाइज किया गया था। जब एक टीम पूरी तरह से एक प्लेयर पे डिपेंडेंट हो जाए तो उसका फिजिकल और मेंटल हेल्थ इंपैक्ट होता ही है। चेल्सी ने हजार्ड के साथ वही किया। चेल्सी का पूरा अटैकिंग सिस्टम भी हजार्ड पे डिपेंडेंट था। जब टीम स्ट्रगल करती थी तो उनसे हर मैच में मैजिक की उम्मीद की जाती थी। ये ओवर रिलायंस एक मेंटल और फिजिकल टोल लेने लगा। 2015-16 चेल्सी का वर्स्ट सीजन था, 10th पोजीशन इन प्रीमियर लीग और हजार्ड का फॉर्म कोलैप्स कर गया। फैंस और सो कॉल्ड फुटबॉल पंडित ने क्रिटिसाइज किया, बट द ट्रुथ ये है कि हजार्ड बर्नआउट का शिकार हो चुके थे। चेल्सी का सबसे बड़ा इशू उनका मैनेजरियल इंस्टेबिलिटी था। 2012 से 2019 के बीच हजार्ड के 6 डिफरेंट मैनेजर्स रहे, डी मैटियो, बेनिटेज, मोरिनो, हिडिंग, कॉन्टे और सारी। हर मैनेजर का अलग स्टाइल और स्ट्रेटेजी था जिसमें हजार्ड को अडेप्ट करना पड़ता था। योसेफ मोरिनो के अंडर उन्होंने बेस्ट फुटबॉल खेला, बट मोरिनो के साथ 2015-16 में फॉल आउट भी हुआ, जो उनकी फॉर्म को डिस्टर्ब कर गया। 2019 में रियल मैड्रिड के साथ 100 मिलियन यूरोस का ट्रांसफर एक ड्रीम मूव था, बट वो ड्रीम नाइटमेयर बन गया। चेल्सी ने हजार्ड को पीक के एंड पर रियल मैड्रिड भेज दिया, जब उनका बॉडी ऑलरेडी डिक्लाइन में था। हजार्ड का वेट गेन और इंजरीज रियल मैड्रिड में उनकी प्रोग्रेस को स्टॉप कर दिया। अब तक हजार्ड ने सिर्फ 76 अपीयरेंसेस की हैं रियल मैड्रिड के लिए, जिसमें सिर्फ 7 गोल्स हैं। हजार्ड रियल मैड्रिड में 18 डिफरेंट इंजरीज का शिकार हुए। कुछ चेल्सी हैव डन बेटर। चेल्सी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि हजार्ड के वर्कलोड और फिटनेस का ध्यान रखें। एक और बड़ा इशू था उनका लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट रेडी नहीं करना, जिसकी वजह से हजार्ड पे ज्यादा प्रेशर आया। उनका प्लेइंग स्टाइल और फाउल के एक्सपोजर के साथ उन्हें प्रॉपर रोटेशन और प्रोटेक्शन चाहिए थी, जो नहीं दी गई। हजार्ड की इंजरीज को शॉर्ट टर्म ट्रीट किया गया और उनकी फिजिकल डिक्लाइन को इग्नोर किया गया। आज हजार्ड का नाम एक कॉशनी टेल बन गया है कि कैसे एक टैलेंटेड प्लेयर का पीक गलत हैंडलिंग से वेस्ट हो सकता है। इसके एक और एग्जांपल क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जिनके बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सोचने की बात यह है कि अगर चेल्सी हजार्ड के साथ और कॉशियस होती तो क्या वो मेसी और रोनाल्डो के लेवल के क्लोज पहुंच पाते? अगर इंजरीज और ओवरयूज से उनका बॉडी डिक्लाइन ना करता तो क्या वो बैलन डोर जीत पाते? ये अनआंसर क्वेश्चन हमेशा अनआंसर ही रहेगा। हजार्ड का डाउनफॉल एक परफेक्ट स्टॉर्म था। चेल्सी की ओवर रिलायंस, मैनेजरियल इंस्टेबिलिटी, इंजरीज और रियल मैड्रिड का मिसमैनेजमेंट। लेकिन इस सब के बीच एक चीज क्लियर है, एडन हजार्ड एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने अपनी प्राइम में फुटबॉल वर्ल्ड को मेस्मराइज किया और उनका टैलेंट अनफॉरगेटेबल है। तो गाइस, ये था एडन हजार्ड की हार्ट ब्रेकिंग
ब्रेकिंग स्टोरी, एक प्लेयर जो दुनिया के बेस्ट बन सकते थे पर गलत मैनेजमेंट और इंजरीज ने उसका करियर कॉम्प्रोमाइज कर दिया। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि चेल्सी ने हजार्ड का प्राइम डिस्ट्रॉय किया? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर फुटबॉल कंटेंट। मिलते हैं अगली बार। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लविंग फुटबॉल। It's not a game. It's a